हेलो स्टूडेंट, बीकॉम सेकेंड ईयर की वीडियो क्लासेस है और ABST फर्स्ट का सेकेंड ईयर में पेपर चल रहा है। कॉस्ट अकाउंटिंग ये आपके पेपर का नाम है। टॉपिक जो आज हम ले रहे हैं वो है ओवरहेड, और ओवरहेड के हम 2 और 3 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके हैं। अब आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हुए आज का जो क्वेश्चन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जिससे कि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएँ। पावर एक्सपेंसेस आपको गिवन है क्वेश्चन में। इंश्योरेंस ऑफ असेट्स, रेंट गिवन है, लाइटिंग, इनडायरेक्ट वेजेज, फायर लाइटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन, सन्ड्री एक्सपेंसेस वर्कर्स के हैं, मशीन रिपेयर, और कैंटीन एक्सपेंसेस। $9,000, $2,000, $30,000, $7,200, 16,000 और 10,000, 60,000, 38,000, 20 और 10,000 और 10,000। अमाउंट है ओवरहेड से। अब आपके पास क्वेश्चन में जो डिपार्टमेंट है, 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 2 सर्विस डिपार्टमेंट है आपके पास। ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाते हैं और ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट हो जाते हैं। यहाँ पे ये हो जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2 और P3, ये 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए हमारे पास। S1 और S2 ये सर्विस डिपार्टमेंट हो गए। ये कॉलम हमने बना दिया पर्टिकुलर का। डायरेक्ट वेजेज आपको गिवन है 30, 20, 30, 10,000 और दूसरे डिपार्टमेंट में भी 10,000। एरिया आपको गिवन है स्क्वायर फीट में। 200, 250, 300,
200 और 50। $60,000, $80,000, 1 लाख, 5,000 और फिर 5,000। ये आपको कैपिटल वैल्यू ऑफ मशीन गिवन है, या वैल्यू ऑफ मशीन भी कर सकते हैं आप, वैल्यू ऑफ मशीन। किलोवाट ऑफ मशीन, $3151। मशीन हार और डैश। टू, 3, 4, 2, 1, ये आपके लाइट पॉइंट आ जाते हैं। और लास्ट आपका आ जाता है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नंबर ऑफ वर्कर भी लिख सकते हैं इसको अपन, तो वर्कर्स लिख देते हैं 232, 2 और 1। फाइंड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट। ये आपका क्वेश्चन है। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको पूरा दिख रहा होगा। एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा है। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। देखिए आपके पास ये सारे एक्सपेंसेस हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ओवरहेड दिए हुए हैं, ये उसका बेस दिया हुआ है। इस बेस पे आपको जो ओवरहेड्स हैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर एक डिपार्टमेंट का ओवरहेड आपको पता होना चाहिए। P1 डिपार्टमेंट का कितना ओवरहेड है, P2 का कितना है, P3 का कितना है, S1 का कितना है और S2 का जो ओवरहेड है वो कितना है। तो ये पता करने के लिए देखिए एक स्टेटमेंट बनाते हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट की हेडिंग देते हैं हम, स्टेटमेंट शोइंग apportionment of overheads। अब देखिए एक कॉलम हमें चाहिए होगा पर्टिकुलर का, एक बेस, दूसरा टोटल। टोटल हम नहीं भी बनाएं तो भी काम चल सकता है। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो ये हमारे कॉलम हो जाते हैं। ये फर्स्ट कॉलम हो जाता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये सर्विस डिपार्टमेंट आ जाते हैं। तो P1, P2, P3, S1 और S2। एक बार चेक ज़रूर कर लेना चाहिए हमें कि ये दिख भी रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। ये बेस आ जाना चाहिए और ये जो कॉलम है ये पार्टिकुलर। तो
पर्टिकुलर बेस, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3, ये वाले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 2 3, सर्विस डिपार्टमेंट S1 और S2 के नाम से हमने शो कर दिए। अब चेक कर लेते हैं कॉलम S2 आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे P3 दिखाई दे रहा है और S1 दिखाई दे रहा है, S2 आपको दिखाई नहीं दे रहा है। S2 दिखाई नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे टोटल का जो कॉलम है ये ज़रूरी नहीं है, तो टोटल का कॉलम हम नहीं बनाते हैं। चलो एक बार कोशिश करके देख लेते हैं, देखें कि S2 आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। इतना कॉलम तो शायद बहुत होगा। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं डायरेक्ट वेजेज पे। तो डायरेक्ट वेजेज देखिए, जब जो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करते हैं P1 P2 P3, इनके लिए तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज है क्योंकि ये किसी ना किसी चीज़ के प्रोडक्शन में काम में आया है। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते, सर्विस डिपार्टमेंट जो किसी चीज़ का प्रोडक्शन नहीं करते हैं, इनके लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते ही नहीं है, डायरेक्ट वेजेज होती ही नहीं है, ये भी इनके लिए ओवरहेड होती है। इसलिए जब ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट वेजेज लिखेंगे, लेकिन ये डायरेक्ट वेजेज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखेंगे। जो आपके P1 P2 और P3 डिपार्टमेंट हैं इनमें हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ये किसी ना किसी चीज़ के या प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, तो वहाँ पे इनके डायरेक्ट वेजेज चार्ज हो चुके होते हैं। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट किसी भी जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस नहीं करते, केवल सर्विस करते हैं, तो वहाँ पे इनके डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते ही नहीं है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज भी इनके लिए क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही होते हैं, ओवरहेड का पार्ट होते हैं। इसलिए सर्विस डिपार्टमेंट में इनको चार्ज किया जाता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं किया जाता है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के 10,000 जो है वो ओवरहेड है, तो यहाँ पे ये ज़रूर लिखा जाएगा, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इनको चार्ज नहीं किया जाएगा। जब टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 20,000। ये 20,000 कैसे आ गया? S1 का और S2 का दोनों का जो टोटल है वो हमने लिख दिया है। फिर बात करते हैं हम, ये ऑलरेडी एलोकेटेड है तो इनको एलोकेटेड ही किया गया है। पावर एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए, देखिए फर्स्ट एक्सपेंसेज आपका पावर एक्सपेंसेज है और पावर एक्सपेंसेस जाना चाहिए किलोवाट में। तो किलोवाट आपको गिवन है। पावर एक्सपेंसेस का टोटल है 9,000। तो इस 9,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है P1 P2 P3 S1 और S2, यानी कि जो सर्विस डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है इनमें पावर एक्सपेंसेस को आप किलोवाट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसका अगर आपको किलोवाट गिवन है तो आपको किलोवाट में करना चाहिए, और अगर किलोवाट गिवन नहीं होता तो हम एरिया के हिसाब से भी इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। तो किलोवाट है 3151, तो ये आ जाएगा आपका 10, इसका रेशो हो गया आपका 3151। इस रेशो में आप डिवाइड कर सकते हो। 10 हो गया है ये, तो 2700, 900, 4500, 900 और डैश। तो ये पावर है एक्सपेंसेस आपने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया।
अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं आता है तो मैं आपको बता दूं कि 9000 अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं और इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो 3 का फर्स्ट डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेज है 3 है, तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और टोटल रेशोज़ का डिवाइड कर दीजिए। टोटल रेशो हो जाते हैं 1 2 3 4, यानी कि 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 और 1 10, तो 10 का डिवाइड कर दीजिए। अगर आप सेकंड डिपार्टमेंट को निकालना चाहते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का डिवाइड कर दीजिए। थर्ड डिपार्टमेंट का निकालना है तो 5/10 से इंटू कर दीजिए, और अगर लास्ट डिपार्टमेंट का निकालना है आपको S1 का तो 1/10 से इंटू कर दीजिए, और S2 का है ही नहीं है रेशो तो इसका मतलब 0 आएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन मशीन के घंटे भी दिए हुए हैं, देखो आपको किलोवाट मशीन इतना और आर कितने 2000 आर, तो मशीन और आर इतने घंटे चली है। 3 किलोवाट की जो मशीन है वो 2000 आर चली है, तो इसका मतलब 6000 आर के बराबर किलोवाट आपने यूज़ किया है। 1 किलोवाट की जो मशीन है 3000 आर चली है, तो इसको मल्टीप्लाई करके आपको किलोवाट आर निकालना होगा। तो यहाँ पे ये जो रेशो आपने कैलकुलेट किया ये गलत है, मैं आपको बता दूँ। तो देखिए यहाँ पे किलोवाट आवर आपको कैलकुलेट करना होगा, और किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, ऊपर हम कैलकुलेट कर लेते हैं वर्किंग आवर और किलोवाट। तो किलोवाट तो आपके पास थे 3151 डैश, और आर आपने कितना काम किया है, देखिए यहाँ पे मशीन आ रहा है आपके पास 2000 3000 1000 1000, तो 2000 3000 1000 और 1000, और इसका तो है ही नहीं। तो देखिए 2000 आर आपने काम किया, 3 किलोवाट पर आर यूज़ करते हैं, तो इसका मतलब 6000 किलोवाट आपने यूज़ किया है पर आर, किलोवाट आर, और 3000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 3000 आर किलोवाट आर आएंगे। 1000 इंटू 5 5000 किलोवाट आर हो गया, और ये हो जाएगा यहाँ पे ये 1 है 3151 बिल्कुल, तो ये हो जाता है आपका 1000 किलोवाट। तो 6351 इस रेशो में आप डिवाइड करेंगे, 63510 ये आपका रेशो हो जाता है, और 6 बाय अब ये हो जाता है 9 और 6 15, तो 9000 मल्टीप्लाई बाय 6/15 आप कर सकते हैं। तो 9000 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 6 से और 15 का डिवाइड कीजिए, हाँ तो देखिए 9000 मल्टीप्लाई बाय 6/15 ये हो जाता है आपके 3600, 9000/15 ये आता है 600, इसको इंटू किया 3 से तो ये आएगा 1800, 5 से इंटू करेंगे तो 3000 हो जाता है, 1 से इंटू करने पर 600 और डैश है। तो 9000 को आप जब डिवाइड करेंगे 6/15, फिर नेक्स्ट आप करेंगे 3/15 इंटू 9000, 9000 इंटू 5/15, 9000 इंटू 1/15, और 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई कर लो किसी भी चीज़ से, वो 0 ही रहना है, तो ये 0 ही आएगा लास्ट। तो इस तरीके से आपने 9000 को डिवाइड कर दिया, ये जिस डिपार्टमेंट का रेशो है उस डिपार्टमेंट के रेशो से मल्टीप्लाई किया, और ये टोटल है 15 क्या है, इन सब का टोटल रेशोज़ का जो टोटल है 6 + 3 9, 9 + 5 हो जाता है 14, 14 + 1 15, तो इस तरीके से ये रेशोज़ का टोटल है। अब नेक्स्ट एक्सपेंसेस देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपेंसेस है आपका इंश्योरेंस ऑफ असेट्स, ये वैल्यू ऑफ असेट्स में जाएगा। तो वैल्यू ऑफ मशीन आपके पास हो जाती है
60, 80, 1 लाख, 5,000 और 5,000, और असेट्स, इंश्योरेंस ऑफ असेट्स है 2,000। तो यहाँ पे देखिए इंश्योरेंस आ जाता है आपका 2,000 और वैल्यू ऑफ असेट्स है आपकी 60, 80। आप ऐसा करिए, देखिए यहाँ पे 5,000, 5,000, 1 लाख, 80,000 और 60,000 है। 000 जो है वो सब में से हटाते जाइए तो आपका रेशो आ जाता है 60, 80, 100, 5 और 5। सिक्सटी, 80, 100, 5 और फिर 5। ये आपका रेशो हो जाता है। ये असेट्स के रेशो में आपने डिवाइड किया है। अब अगर आप इनका टोटल करते हैं तो ये हो जाता है 140 + 10 150 और ये 250। 250 आपका टोटल हो जाता है। तो 2,000 × 60/250। 60 ए डिपार्टमेंट का जो रेशो है वो यानी कि P1 का जो रेशो है ये वहाँ है, ये वो है, और 250 है इन रेशोज़ का जो टोटल है वो। तो इस तरीके से जब 2,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और डिवाइड करेंगे 250 का तो ये आ जाता है 480। 60 × 80 ये हो जाता है आपके 640 डिवाइडेड बाय 80 × 100 ये हो जाता है 800 और 800 डिवाइडेड बाय 100 × 5 40। इंश्योरेंस आपने डिवाइड कर दिया। इंश्योरेंस डिवाइड करने के बाद आप डिवाइड कर सकते हैं रेंट। 30,000 है, एरिया आपको गिवन है तो रेंट को आप एरिया के हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। आपका रेंट है 30,000 और एरिया आप देखेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको स्क्वायर फीट है 200, 250, 300, 200 और 50। तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं रेंट एरिया के हिसाब से डिवाइड करना है आपको, और टोटल रेंट है आपका 30,000। तो 30,000 जो रेंट है उसे आप डिवाइड कर दीजिए इस रेशो में, यानी कि 20, 25, 30, 25। तो रेशो आ जाता है आपका 20, 30, 20, 25 सॉरी, फिर 30, 20 और 5। तो ये रेशो है आपका। टोटल अगर आप देखें तो ये हो जाता है 25, 25, 50, 120 हो जाता है ये, नहीं 25 फिर 25 ये हो गया 50, 50, 50, 100, 100 है ये टोटल। तो आपका आ जाता है 20/100 इंटू जो एक्सपेंसेज है वो 30,000। तो 300 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 × 20 ये हो जाता है आपका 6,000। फर्स्ट सेकंड इसका भी आएगा 6,000। 20 × 5 ये हो जाता है 1,500। और 300 × 25 ये हो जाता है 7,500। और 300 × 30 ये हो जाता है 9,000। तो आपका जो रेंट है वो 6,000, 7,500, 9,000, 6,000 और 1,500 इस तरीके से डिवाइड होगा। आप रेंट को डिवाइड करेंगे एरिया के हिसाब से। तो यहाँ पे एरिया का जो आपने रेशोज कैलकुलेट किया है वो 200, 250, 300, 200 और 50 था। एक एक जीरो आपने सब में से हटा दी जिससे कि ये रेशो इजी हो जाए। तो 20, 25, 30, 25 ये रेशो हो जाता है आपका। और फर्स्ट डिपार्टमेंट का अगर आपको रेशो कैलकुलेट करना है या अमाउंट कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंसेस रेशो है उसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और टोटल जो रेशोज़ है
रेशोज़ का जो टोटल है उससे आप डिवाइड कर दीजिए। वैसे भी देखिए ये निश्चित रूप से आपको डिवाइड करना आता होगा, क्योंकि पार्टनरशिप वगैरह आप पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे हमने रेशो में खूब डिवाइड किया है जो प्रॉफिट और लॉस होता है पार्टनर्स का। रेंट के बाद बात करते हैं लाइट। तो लाइटिंग जो है आप ये देख सकते हैं 7200 हमारे पास लाइटिंग है, और लाइट पॉइंट है आपके पास, तो लाइट पॉइंट के हिसाब से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। लाइट पॉइंट है आपके पास, देखिए यहाँ पे लाइट पॉइंट आपको दे रखा है 2342, इसका टोटल हो जाता है 59 और 23421, तो 7 और 5 12 हो जाता है। तो यहाँ पे लाइट पॉइंट्स आपको गिवन है, 12 इनका टोटल है, तो 7200 को आप डिवाइड कर दीजिए 12 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 2 से। तो यहाँ पे देखिए लाइट पॉइंट थे आपके पास, लाइट पॉइंट 23421, 2 3 4 2 और 1, ये लाइट पॉइंट थे। तो लाइट को आप इसके हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास लाइट थी 7200, यहाँ पे ये लाइटिंग दे रखी है 7200 आपकी लाइटिंग है, और इसे डिवाइड करना है आपको 5 डिपार्टमेंट्स में। पॉइंट है आपके पास 23421, यानी कि इनका टोटल हो जाता है 12, तो 2/12 ये ए डिपार्टमेंट का आ जाएगा, 3/12 बी डिपार्टमेंट का, 4/12 है सी डिपार्टमेंट का, 2/12 ये सर्विस डिपार्टमेंट 1 का, और 1/12 हो जाएगा सर्विस डिपार्टमेंट 2 का। तो यहाँ पे आ जाता है आपका 600, ये हो जाता है 1200, फिर 4800 नहीं 2400 और 1800 और फिर 1200, टोटल एक्सपेंसेस 7200। तो देखिए इजीली आप डिवाइड कर सकते हैं। लाइट पॉइंट डिवाइड कर दिया आपने, देखो पावर डिवाइड कर चुके हैं, इंश्योरेंस, रेंट, लाइटिंग। अब बात आती है इनडायरेक्ट वेजेज की। तो इनडायरेक्ट वेजेज को आप वेजेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इनडायरेक्ट वेजेज है हमारे पास तो डायरेक्ट वेजेज है आपके पास गिवन यहाँ पे, क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेज है आपके पास 3 2 30 20 30 10 10, तो इसी का रेशो ले लीजिए आप 2 3 2 3 1 और 1, ये रेशो हो जाता है इसका। सारी जीरो आपने हटा दी रेशो को इजी करने के लिए, 3 2 3 1 1, ये रेशो आ जाता है आपका। डायरेक्ट वेजेज है आपकी 16,000, तो 16,000 को आप इस रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। 16,000 इंटू 3/10, तो 16,000/10 अब इंटू कर दीजिए 3 से, तो ये हो जाता है आपके पास 4800, 3200, 4800 और 1600। इस कॉलम को आप चाहें तो थोड़ा सा पास ले सकते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छा दिख जाए। ये 10,000 जो है इसको हम इधर लिख सकते हैं, 600 को भी थोड़ा सा इस तरफ लिख सकते हैं, 40 को भी थोड़ा सा इस तरफ लिख सकते हैं, फिर ये 6,000 है, 1200 और 1600, ये आपके कॉलम आ गया। अब जो 10,000 है ये वाला, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो ये बड़े आराम से दिखेगा आपको। डैश है ये 40 रुपीज़, ये आ जाता है 1500, 600 और 1600।
तो अब तो आपको बढ़िया दिख रहा होगा निश्चित रूप से पहले से। इनडायरेक्ट वेजेस के बाद आप फायर एक्सपेंसेस को या फायर लाइटिंग को आप डिवाइड कर सकते हैं। फायर लाइट एक्सपेंसेस ये है आपके पास 10,000 और इसे आप डिवाइड कर सकते हैं एरिया के हिसाब से। तो फायर लाइटिंग एक्सपेंसेस आपके पास 10,000 रुपये है। एरिया के हिसाब से आप डिवाइड करेंगे तो एरिया के हिसाब से रेशो आएगा आपका 20, 25, 30, 20 और 5। तो देखिए 10,000 और इसका टोटल था 100, हाँ 100 ही है। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 100 आता है। तो यहाँ पे ये हो जाता है 2,000, 2,500, 3,000, 2,000 और 500। ये लाइट एक्सपेंसेस को आपने डिवाइड कर दिया। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन है नेक्स्ट एक्सपेंसेस आपका। तो देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन को अगर हम देखें तो मशीन की वैल्यू आपको गिवन है 60, 80, 1 लाख, 5,000, 5,000। इसी रेशो में आप डिवाइड कर दीजिए। तो वैल्यू ऑफ मशीन आपने पहले भी शायद लिखा था, असेट्स एक ही गिवन है आपको, तो यानी कि इसका रेशो होगा 60, 80, 100, 55। तो यहाँ पे ये आ जाती है आपकी वैल्यू ऑफ मशीन। वैल्यू ऑफ मशीन रेशो है आपका 60, 80, 100, 5 और 5। इस रेशो में आप डिवाइड कर देंगे डेप्रिसिएशन को। टोटल डेप्रिसिएशन है आपका 60,000, ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन है 60,000 और रेशो का टोटल हो जाता है 250। तो 60,000 में डिवाइड कर दीजिए 250 का और इनटू 240 आपका आता है आंसर। फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 60 से, तो ये हो जाता है 14,400। नेक्स्ट आ जाता है 19,200, 24,000, 1,200। तो ये आपके एक्सपेंसेस आ जाता है मशीन का। नेक्स्ट है आपके पास सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस आपको वर्कर्स का दिया हुआ है, वर्कर्स से रिलेटेड है। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस वर्कर्स से रिलेटेड है तो निश्चित रूप से आप वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसको। और अगर गलती से आप किसी रेशो को किसी और बेस पे भी डिवाइड कर देते हैं जो उचित होता है, क्योंकि इनका कोई निश्चित बेस नहीं होता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इसको किसी और बेस पे भी डिवाइड कर देते हैं बशर्ते कि वो फेयर हो तो आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, चाहे बुक में वो किसी और दूसरे रेशो में डिवाइड किया हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सन्ड्री जो एक्सपेंसेज है वो आप वेजेस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वेजेज आपकी थी 3,2,3,1,1, ये हो जाता है आपका 5,510। टोटल सन्ड्री एक्सपेंसेज है आपके पास 38,000। 38,000 को आप डिवाइड कर लीजिए 10 से और मल्टीप्लाई करते जाइए रेशो से, तो ये आ जाता है आपका 3 से मल्टीप्लाई करने पर 11,400 और ये भी आपका 11,400 आ जाएगा क्योंकि सेम रेशो है। नेक्स्ट ये आ जाता है 7,200 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,800 ही रहेगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस के बाद आपके मशीन रिपेयर आती है। तो मशीन रिपेयर आपकी मशीन की वैल्यू में डिवाइड हो जाएगी।
मशीन रिपेयर, ये आप वैल्यू ऑफ मशीन के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो वैल्यू ऑफ मशीन आपकी थी, मशीन रिपेयर है 20,000 और वैल्यू ऑफ मशीन यहाँ पे है, इसका रेशो 60-80, 100, 5 और 5, ये रेशो है मशीन रिपेयर का। तो 20,000 डिवाइडेड बाय ये हो जाता है 250, ये हो जाता है 4800, 6400 और 8000 और फिर 400 4800 प्लस 6400 प्लस 8000 और फिर 800, बिल्कुल सही रेशो में डिवाइड किया है आपने। मशीन रिपेयर के बाद कैंटीन एक्सपेंसेस आ जाती है जो वर्कर्स के हिसाब से डिवाइड हो जाती है। तो कैंटीन एक्सपेंसेस है वर्कर के हिसाब से आप डिवाइड कर दीजिए। कैंटीन एक्सपेंसेस कितने थे? 10,000। वर्कर्स यहाँ पे आपको दे रहे हैं 232, 232 और 21। तो 5 और 5 10 वर्कर्स हैं, 10 का डिवाइड करेंगे तो ये 1000, यानी कि ये एक्सपेंसेस आ जाता है 2000, 3000, 2000, 2000 और 1000। लास्ट में आप इनका टोटल कर लीजिए। तो 3600 प्लस 480, 6000, 1200, 4800, 2000, 14,400, 11,400, 4,800 और 2000। टोटल हो जाता है 50,680। नेक्स्ट 1800 प्लस 640, 7,500, 1,800, 3,200, 2,500, 19,200, 7,600, 6,400 और 3,000। टोटल हो जाता है 53,640। नेक्स्ट टोटल हो जाता है 3,800, 9,000, 2,400, 4,800, 3,000, 24,000, 11,400, 10,000, 68,400। $10,000 है 640, 6,000, 1,200, 1,600, 2,000, 1,200, 3,800, 400 और 2,000। टोटल हो जाता है 28,840। और लास्ट टोटल है 10,000 प्लस 40 प्लस 1,500, 600, 1,600, 500, 1,200, 3,800, 400 और 1,000, 20,640। तो ये आपका टोटल आ जाता है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन तो आपको आया ही आया होगा, और इसके अलावा जो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं वो निश्चित रूप से अब आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए। जल्दी फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और नए सॉल्यूशन के साथ। हाँ तो स्टूडेंट्स, बीकॉम सेकेंड ईयर का पेपर चल रहा है आपका,
और ABST के फर्स्ट पेपर में हम पढ़ रहे हैं ओवरहेड्स। ये पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग का। और नया जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जो डिटेल्स हैं मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपको पावर एक्सपेंसेस गिवन है और साथ में कुछ एक्सपेंसेस गिवन है, लाइट पावर एक्सपेंसेस है, लाइट एक्सपेंसेस है, रेंट स्टोर, amenities to staff, depreciation, $10,000, $2,000, $15,000, $1,200, $2,000 और $12,000। ये आपको एक्सपेंसेस गिवन है। फायर इंश्योरेंस आपको गिवन है और जनरल ओवरहेड भी आपको गिवन है। फायर इंश्योरेंस है, जनरल ओवरहेड है। फायर इंश्योरेंस 4,000 है, जनरल ओवरहेड 6,000 है। तो ये एक्सपेंसेस हैं जो आपको गिवन है। इसी के साथ आपको पार्टिकुलर्स गिवन है। और आपके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 2 सर्विस डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि आपके पहले क्वेश्चन में था। आपको ये आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जाते हैं, P1, P2 और P3। ये आपके 2 सर्विस डिपार्टमेंट हो जाते हैं। S1 और S2। S1 और S2। वैसे क्वेश्चन में इनका नाम ABC और XY है। ये आपके सर्विस डिपार्टमेंट हैं। ये तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं। तो ABC आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गए हैं और X और Y आपके सर्विस डिपार्टमेंट हैं। आपको साथ में गिवन है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेज, एरिया आपको स्क्वायर फीट में गिवन है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपको गिवन है, प्लांट वैल्यू आपको गिवन है, या वैल्यू ऑफ प्लांट भी आप इसको कह सकते हैं, वैल्यू ऑफ स्टॉक, लाइट पॉइंट, और लास्ट में आपको गिवन है किलोवाट आवर्स।
डायरेक्ट मटेरियल है आपका 43221, 4 3 2 2 और 1, ये आपका डायरेक्ट मटेरियल हो जाता है। इनडायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो 1000, 500, 500, 600 और 400, ये आपको इनडायरेक्ट मटेरियल गिवन है। डायरेक्ट वेजेज की बात करें तो 532, 3 और 2, ये आपको गिवन है डायरेक्ट वेजेज। एरिया की बात करें तो 400, 400, 400, 400, 200, 300 और फिर से 200, ये आपको एरिया गिवन है इन स्क्वायर फीट। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है आपके पास 30, 20, 30, 20, 25, 15 और 10। प्लांट वैल्यू अगर हम देखें तो 70, 40, 60, 70, 40, 60, 20 और 10, ये आपकी वैल्यू ऑफ प्लांट हो जाती है। वैल्यू ऑफ स्टॉक की अगर हम बात करें तो 20, 15, 5, 20, 15, 5, 6000 और 4000। लाइट पॉइंट है आपके पास 5, 4, 5, 4, 6, 3 और 2। किलोवाट आवर्स 645, 6, 4, 5, 3 और 2। Find overhead of each department. From the following information. तो ये क्वेश्चन की डिटेल है। क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, उससे पहले चेक कर लेते हैं आपको क्वेश्चन पूरा दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो 5000, 3000 और 2000 बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको पूरा क्वेश्चन, ये बढ़िया बात है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं। Statement showing apportionment of overheads। और हमारे पास डिपार्टमेंट है 5, तो ये हम कॉलम बना देते हैं पर्टिकुलर का। ये आ जाता है आपके बेस टोटल। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हमें करने हैं 3, तो इसमें हम तीनों शायद ले पाएंगे। ये आ जाता है फर्स्ट,
तो ए, बी और सी। अब बात आती है सर्विस डिपार्टमेंट की, तो ये हो जाता है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट, यानी कि एक्स और वाई। और बड़ी इजीली दिख रहा होगा आपको, ऐसा हम उम्मीद तो कर ही सकते हैं। टोटल आ जाता है, ये बेस आ जाता है, और ये हो जाता है पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर, बेस, टोटल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ए बी सी और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड, ये हो जाते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये सर्विस। चेक कर लेते हैं आपको फॉर्मेट दिख रहा है या नहीं दिख रहा है एक बार। हाँ, आपको एक्स और वाई दोनों डिपार्टमेंट दिख रहे हैं, कहीं कोई डाउट नहीं है इसमें, और ये बढ़िया बात है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना चाहिए। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किसी ना किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज वहाँ पे होते हैं और उनके पे डायरेक्ट चार्ज होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका होता है पहले ही, तो हम फिर से दोबारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखेंगे। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट जो एक्स और वाई है, ये किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं करते, तो यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट वेजेज है, ये चार्ज पहले नहीं हुई होती है, इसलिए यहाँ पे इसको चार्ज किया जाता है केवल सर्विस डिपार्टमेंट में एक्स और वाई में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में चार्ज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये पहले चार्ज किए जा चुके हैं कि ये किसी ना किसी डायरेक्ट ये प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के लिए ये ओवरहेड होते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस नहीं करते। तो डायरेक्ट मटेरियल हम यहाँ पे लिख देते हैं। इनडायरेक्ट मटेरियल भी आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, और नेक्स्ट दिया हुआ है डायरेक्ट वेजेज। तो देखिए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है ABC, इसमें तो हम डायरेक्ट को लिखेंगे नहीं, क्योंकि डायरेक्ट पहले से चार्ज हो चुके हैं। हाँ, सर्विस डिपार्टमेंट है, उनमें ज़रूर लिख देंगे। तो देखिए, डायरेक्ट मटेरियल है 2000 1000, तो हमने ये लिख दिया 2000 X के लिए और 1000 Y के लिए। ये आपका डायरेक्ट मटेरियल आ गया। अब आप डायरेक्ट वेजेज को देखेंगे तो ये 3000 और 2000 है, तो हमने ये डायरेक्ट वेजेज लिख दिया 3000 और 2000। इनडायरेक्ट मटेरियल चार्ज नहीं हुआ, ये ओवरहेड है, तो ये सब में चार्ज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है 1000 A के लिए, 500 B के लिए, C के लिए फिर से 500 और फिर 600 400। तो ये तीनों एक्सपेंसेस पहले से ही एलोकेटेड हैं, हमें ये एलोकेटेड है पहले से ही, तो हमें एलोकेटेड नहीं करने पड़े। टोटल एक्सपेंसेज अगर आप लिखना चाहें तो आप इन तीनों का टोटल करके लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका टोटल 3000 है, 5000 है यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाता है 2000 3000। तो इस तरीके से डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वेजेज, ये तीनों हम चार्ज कर चुके हैं। अब हमारे पास ये बेस बचा है और ये ओवरहेड्स बचे हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए देखिए, पावर एक्सपेंसेज है। वैसे तो मैंने आपको बताया था कि पावर एक्सपेंसेज को आप एरिया के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में किलोवाट आवर दिए हों तो किलोवाट आवर, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं, अगर इससे बढ़िया बेस हो ही नहीं सकता पावर एक्सपेंसेज के लिए। अगर
किलोवाट आवर गिवन नहीं होते तो उस केस में हम इसको फ्लोर स्पेस के या एरिया के हिसाब से डिवाइड कर सकते थे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन है किलोवाट आवर्स आपके पास है, तो इससे ज़्यादा बढ़िया बेस है नहीं है हमारे पास फिलहाल। तो पावर एक्सपेंसेस जो है आप किलोवाट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टोटल पावर एक्सपेंसेस है आपके पास 10,000 और रेशो अगर आप निकालें तो 64532, ये आपका रेशो हो जाएगा 645 और 2, ये रेशो हो जाता है 10-10 यानी 20। तो आप 20 के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे 10,000 इंटू 6/20, तो ये हो जाता है आपका 3000। फिर हो जाता है 2000, फिर हो जाता है 2500, 1500 और 1000। तो इस तरीके से आप इजीली रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लाइट एक्सपेंसेस की बारी आती है। लाइट एक्सपेंसेस आप लाइट पॉइंट के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो लाइट एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे गिवन है और लाइट पॉइंट यहाँ पे गिवन है 54632। तो लाइट एक्सपेंसेस आपने लिख दिया है। टोटल एक्सपेंसेस है आपके पास 2000, लाइट पॉइंट में डिवाइड हो जाएंगे। लाइट पॉइंट थे आपके पास 54632, 54632। तो 10-10 वही 20 रेशो हो जाता है इसका भी। 2000 एक्सपेंसेज है आपका और 5/20 आपको डिवाइड करना है। तो 2000 डिवाइडेड बाई 20, 100 को इंटू कर दीजिए 5 से, तो 500, 400, 600, 300 और 200, ये आपका एक्सपेंसेस आ जाता है। लाइट के बाद बारी आती है रेंट की। तो रेंट आप एरिया के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। एरिया आपके पास गिवन है, तो देखिए रेंट एरिया के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। रेंट है 15,000 और एरिया है 44232, 44232, 2, 3 और 2। तो ये हो जाता है आपके पास 5, फिर 10, 15 हो जाता है मतलब। तो 15 को आप टोटल हो गया रेशोज का, और रेंट है 15,000, तो 15,000 इंटू 4/15, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 15 करोगे 1000, इंटू 4 करोगे ये 4000, फिर से 4000, फिर 2000, 3000 और 2000। ये आपका रेंट डिवाइड हो जाता है अकॉर्डिंग टू एरिया। रेंट के बाद बारी आती है स्टोर की। तो स्टोर में आप क्या रखते हो? स्टोर में जनरली हम मटेरियल रखते हैं, तो मटेरियल के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। और डायरेक्ट मटेरियल है आपके पास, तो निश्चित रूप से डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए स्टोर में जनरली हम मटेरियल रखते हैं, तो ये डायरेक्ट मटेरियल के हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। हमारे पास स्टोर एक्सपेंसेस थे 1200 और डायरेक्ट मटेरियल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है 432,221, तो 432,221 ये आपका रेशो हो जाता है मटेरियल का 43221। ये हो गया 12, तो 400, 300, 200, फिर 200 और 100 इजीली डिवाइड हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आई इसमें। फिर बात करते हैं हम स्टोर के बाद एमिनिटीज़ टू स्टाफ। तो
तो ये निश्चित रूप से आप एम्प्लॉय में डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि स्टाफ का एक्सपेंसेज है। तो अम्यूनिटीज तो स्टाफ, ये वर्कर का एक्सपेंसेज है तो वर्कर के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। टोटल एक्सपेंसेज है 2000 और वर्कर्स नीचे दे रखे होंगे कहीं ना कहीं, ये नंबर ऑफ एम्प्लॉय है 30, 20, 25, 15 और 10, तो इसी रेशो में डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो 5 का डिवाइड चला जाएगा इजीली इन सब में, तो 5 का डिवाइड दे दीजिए, ज़्यादा अच्छा है। तो 5 का डिवाइड देते हैं, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। तो ये आपका रेशो हो जाता है 6 4 5 3 2 10 10 20। तो यानी कि 600, 400, 500, 300 और 200। तो इजीली आपने डिवाइड कर लिया एम्यूनिटीज टू स्टाफ। फिर बात आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन असेट्स पे लगता है, तो असेट्स आपके पास केवल एक ही है, स्टॉक पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, तो निश्चित रूप से प्लांट पे लगा होगा, तो प्लांट के अकॉर्डिंग आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। तो डेप्रिसिएशन आप प्लांट के अकॉर्डिंग चार्ज कर दीजिए। टोटल डेप्रिसिएशन आपके पास 12,000 है। रेशो आप ले लीजिए 4 4 जीरो सबकी हटा दीजिए, तो आपके पास रेशो आ जाता है 7 4 6 2 1। तो ये हो जाता है आपके पास 7 7 4 20 हो जाता है। 12,000 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे आप तो 600 आ जाता है, तो ये हो जाता है 4200, 2400, 3600, 1200 और 600। इजीली डिवाइड हो गया। डेप्रिसिएशन के बाद आता है फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस निश्चित रूप से आपके स्टॉक को बचाने के लिए किया गया होगा। इसका पूरा नाम एक्चुअली बिल्डिंग भी को भी बचा सकते हैं आप, लेकिन यहाँ पे इसका नाम है पूरा फायर इंश्योरेंस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे आपको गिवन है ये कि ये स्टॉक का इंश्योरेंस है, तो निश्चित रूप से वैल्यू ऑफ स्टॉक पे जाएगा। तो फायर इंश्योरेंस हम यहाँ पे लिख देते हैं। और ये स्टॉक का इंश्योरेंस है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक में डिवाइड होगा। 4000 का आपका एक्सपेंसेज है। वैल्यू ऑफ स्टॉक अगर आप इसको इजी सॉल्व करेंगे 330 यहाँ पे सबके हटा दीजिए, तो रेशो इजी हो जाएगा आपका 20 15 5 6 और 4। $50 आपका टोटल हो जाता है रेशो उसका। तो 4000 डिवाइडेड बाई 50 ये आ जाता है 80, 80 इंटू 20 1600, 1200, 400, तो ये आ जाता है 1600, 1200, 400, 480 और 320 फायर इंश्योरेंस। फिर बात करते हैं लास्ट एक्सपेंसेस की। जनरल ओवरहेड है। जनरल ओवरहेड आप वेजेज के रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। तो जनरल एक्सपेंसेज ये है हमारे पास 6000 और तो जनरल एक्सपेंसेस 6000 हैं आपके पास। और वेजेज अगर हम देखें तो हमारे पास 53232 है, 53232 6000 हैं
तो 6000 डिवाइडेड बाय 15 ये हो जाता है 400 इंटू 5, 1200, 800, 1200 और फिर से 800। ये आपने डिवाइड कर दिए हैं सारे ओवरहेड्स। अब आप टोटल कर लीजिए इन एक्सपेंसेस का। तो सबसे पहले ए डिपार्टमेंट का टोटल कर लेते हैं हम। 1000 प्लस 3000, 500 और 4400, 4800 और 3600, टोटल हो जाता है 17300। नेक्स्ट अगर हम देखें तो 2500, 4400, 700, 3600 और 1200, 12400, 3000, 2600, 700, 3600 और 1200, ये हो जाता है 11100। 2600, 3000, 1800, 3000 और 1700 और 480 और 1200, ये हो जाता है 13780। लास्ट टोटल देखें तो 1400, 2000, 1000, फिर 2300, 800, 320 और 800, 8620, ये आपका टोटल आ जाता है, या आप इसे टोटल कॉस्ट कह सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के जो अदर क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, निश्चित रूप से अब आप उनको भी सॉल्व कर पाएंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो क्वेश्चन कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं। हम जल्दी ही उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। तो प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं जल्दी ही एक नई क्वेश्चन के साथ, नई प्रॉब्लम के साथ और एक नए सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू गाइस, सी यू लेटर।